हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वायरस। तो वायरस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम देखिए। वायरस के कौन कौन से डायमेंशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरस क्या है। पहले नंबर पर पढ़ेंगे वायरस क्या है, सेकंड पर पढ़ेंगे वायरस कैसे फैलता है और थर्ड पर पढ़ेंगे वायरस के प्रकार। फोर्थ पर है कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना के बचाव, वैक्सीनेशन और कब तक कोरोना का कहर जारी रहेगा। इतने डायमेंशन पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरस क्या है। देखिए, वायरस के बारे में पढ़ने से पहले हमको वायरस के बारे में जान लेना चाहिए कि वायरस क्या है। देखिए, वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, और ये लैटिन भाषा के शब्द वायरस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विष। वायरस यानी कि विष। तो वायरस क्या है, देखिए वायरस एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। वायरस क्या है, अकोशिकीय। अकोशिकीय यानी क्या होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती और अति सूक्ष्म जीव है। यानी वायरस एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकती हैं। यानी कि सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें किसी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती और ये अत्यंत अति सूक्ष्म जीव होता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ध्यान रखें, विषाणु अपना प्रजनन या पुनरुत्पादन केवल जीवित कोशिका में ही कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए, इसी प्रकार हम वायरस को क्या कह सकते हैं, वायरस ना तो निर्जीव है ना ही ये सजीव है, बल्कि वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्यों है, देखिए वायरस जब सजीव कोशिका के बाहर होता है तो मृत होता है, और जब वायरस किसी सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसका ये भक्षण करने लगता है और स्वयं की कॉपी यानी प्रतिलिपि बनाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी भी बोला जाता है। ये पूर्णतः ना तो सजीव है और ना ही ये निर्जीव है, बल्कि बीच की कड़ी है। अब देखते हैं ये नाभिकीय अम्ल। नाभिकीय अम्ल जानते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यानी वायरस किससे मिलकर बना होता है, वायरस डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये शरीर के बाहर तो मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। वही मैंने बात आपसे पहले कही है कि वायरस एक ऐसे जीव है जो कोशिका के बाहर तो मृत होते हैं, निर्जीव होते हैं, लेकिन जैसे ही जब इनको कोई सजीव कोशिका मिल जाती है तो ये उनका क्या करने लगते हैं, उस कोशिका का भक्षण करने लगते हैं और स्वयं की कॉपी बनाना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे वह कोशिका क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है और अंततः वह मृत हो जाती है। ठीक है, तो ये वायरस क्या करता है, अपना कॉपी बनाने के लिए यानी प्रतिलिपि बनाने के लिए सजीव कोशिका का भक्षण करता है और उसे मार डालता है, अंततः उसे मार डालता है। ठीक है, देखिए वायरस को क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा करके हजारों वर्षों तक रखा जा सकता है। यानी कि वायरस को हम क्रिस्टल रूप में एकत्रित करके बोतल में भरकर हजारों वर्षों तक रख सकते हैं। क्लियर। एक विषाणु बिना किसी सजीव के माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता। यानी कि वायरस को अपना प्रजनन या पुनरुत्पादन करने के लिए किसी न किसी सजीव कोशिका की आवश्यकता होती है। बिना किसी सजीव के ये अपना पुनरुत्पादन नहीं कर सकता। जैसा कि अब वर्तमान में देख सकते हैं, कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में देश में फैल रहा है। तो कोरोना वायरस भी अपना जो प्रजनन है, पुनरुत्पादन, वो कैसे करता है, जब यह किसी सजीव कोशिका यानी मनुष्य के अंदर जाता है तो उसकी कोशिकाओं का ये क्या करने लगता है, भक्षण करने लगता है, उसको डैमेज कर देता है। इससे व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसके फेफड़े में क्या होता है, वो कोरोना वायरस पहुंच जाता है और अंततः वह व्यक्ति क्या होता है, अगर उसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो व्यक्ति मृत हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोरोना से बचना है तो कोरोना को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोरोना की चेन को तोड़ना होगा। और चेन कैसे टूटेगी, जब कोरोना को कोई सजीव कोशिका ही नहीं मिलेगी तो वह अपना पुनरुत्पादन कैसे करेगा, अर्थात वो कैसे फैलेगा। क्लियर है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी चेन को तोड़ना पड़ेगा, यानी इसके पुनरुत्पादन को रोकना होगा। ठीक है, देखिए आगे हम और भी पढ़ेंगे कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है, कोरोना वायरस क्या है। ठीक है,
अभी हम वायरस के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्त अवस्था में रह सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये क्रिस्टल बनाकर लाखों वर्षों तक बोतल में भरकर रखे जा सकते हैं, और जब ये किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आएगा तो ये पुनः जीवित हो जाते हैं। यानी कि वायरस कभी मृत नहीं होते या केवल निष्क्रिय हो सकते हैं। यानी ऐसा कहना गलत हुआ कि वायरस को मारा जा सकता है। वायरस को मारा नहीं जा सकता, बल्कि निष्क्रिय किया जा सकता है, ध्यान रखना। और जब वायरस पुनः किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आता है तो ये पुनः जीवित हो जाता है। जब जीवित माध्यम में धारक के संपर्क में आता है तो ये कोशिका को भेद कर आच्छादित कर देता है, और वह जीव क्या होता है, बीमार हो जाता है। ठीक है ना। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो कोशिका के मूल आरएनए डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना में बदलना प्रारंभ कर देता है। यानी कि क्या होता है कि जब वायरस किसी जीव के शरीर के अंदर पहुंचता है तो वह उसके डीएनए आरएनए यानी जेनेटिक्स जीन्स में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, और उस जीन्स को यानी जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना में बदलना प्रारंभ कर देता है, जिससे वह संक्रमित कोशिका हो जाती है और अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादन कर देती है। यानी वह कोशिका क्या होती है, संक्रमित हो जाती है, और उस कोशिका के संपर्क में दूसरी कोशिका आती है तो वह भी क्या होती है, संक्रमित होने लगती है, और संक्रमित कोशिका का पुनरुत्पादन शुरू कर देती है। देखिए, वायरस कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें जो चित्र दिखाई दे रहा है वायरस, देखिए, और आगे हमें बताएंगे वायरस क्या है। एनसीईआरटी बुक से हमको बताना है कि वायरस कौन कौन से प्रकार है। वायरस के चित्र भी उसमें देखेंगे हम। देखिए, विषाणु का वर्गीकरण, सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी, इसका वर्गीकरण हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले वायरस के बारे में जानते हैं। वायरस को सबसे पहले किसने बताया था। देखिए, वायरस को अंग्रेजी में विषाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। अर्थात वायरस का क्या अर्थ होता है, विष। इसको सर्वप्रथम 1896 में, देखिए सर्वप्रथम जो वायरस के बारे में खोज की थी वो किसने की थी, मतलब सर्वप्रथम वायरस के बारे में किसने बताया था। 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया था कि चेचक विषाणु कारण होता है। यानी कि एडवर्ड जेनर वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले यह पता लगाया था कि जो चेचक यानी चिकन पॉक्स जो होता है वो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले ये बता दिया था कि चेचक विषाणु के कारण होता है। ठीक है ना। बाद में चेचक के टीके का आविष्कार भी किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। इसके बाद 1886 में एडोल्फ मेयर ने बताया कि तम्बाकू का मोजेक रोग एक विशेष प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। देखिए, तम्बाकू की पौधों में एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिसको बोलते हैं टीएमबी मतलब टोबैको मोजेक वायरस। ध्यान रखें, टोबैको मोजेक वायरस जो तम्बाकू का जो पौधा होता है उसको उसकी पत्तियों को सुखा देता है और अंततः पौधे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। देखिए, बाद में रूस के वैज्ञानिक इवान बिस्की रूस के वैज्ञानिक कौन थे, इवान बिस्की ने 1892 में तम्बाकू में होने वाले मोजेक रोग का अध्ययन किया और विषाणु के अस्तित्व का पता लगाया। ठीक है। तो सबसे पहले अगर वास्तविक रूप से वायरस की खोज की है तो वो किसके द्वारा की गई है, रूसी वैज्ञानिक। इन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि वायरस क्या है, वायरस से किस प्रकार के रोग फैलते हैं। ठीक है। तो इसलिए वायरस का जनक यानी फादर ऑफ वायरस किसको बोला जाता है, इवान बिस्की को बोला जाता है। इन्होंने 1892 में तम्बाकू में होने वाले मोजेक रोग का अध्ययन किया और विषाणु के अस्तित्व का पता लगाया। इसलिए वायरस के जनक किसको बोला जाता है, वायरस के जनक यानी वायरस के खोजकर्ता कौन है, रूस के वैज्ञानिक इवान बिस्की। ठीक है। बाद में कई वैज्ञानिकों ने वायरस के बारे में अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का निर्माण किया। ठीक है। देखिए, बेजर्निक और बोन ने भी तम्बाकू के पत्ते पर इसका प्रभाव देखा और उसका नाम टोबैको मोजेक रखा। ठीक है। तो तम्बाकू में एक विशेष प्रकार का रोग होता है, वो किस कारण होता है, टीएमबी के कारण होता है। टीएमबी मतलब टोबैको मोजेक वायरस। मोजेक शब्द रखने के कारण इसका मोजेक के समान तम्बाकू के पत्ते पर चिन्ह पाया जाना था। ठीक है ना। यानी मोजेक नाम क्यों रखा है, तम्बाकू की पत्ती में विशेष प्रकार का चिन्ह पाया जाता है, उस चिन्ह के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, टोबैको मोजेक वायरस। अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की है तो इसका जवाब होगा
इवानोव्स्की, रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की, इन्होंने सबसे पहले विस्तृत अध्ययन किया वायरस का। इसलिए वायरस की खोजकर्ता किसको बोला जाता है? रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की। कब? 1892 में। कब, किस समय की थी? ये कई बार क्वेश्चन आता है कि वायरस की खोज किस समय की गई थी। तो तम्बाकू में TME वायरस यानी टोमेको मोजेक वायरस की खोज करते समय वायरस की खोज की गई थी। देखिए, विषाणु दो प्रकार के होते हैं, लाभदायक विषाणु और हानिकारक विषाणु। यानी मनुष्य के लिए दो प्रकार के विषाणु होते हैं, एक तो लाभदायक और एक हानिकारक। कुछ विषाणु लाभदायक होंगे, कुछ विषाणु हानिकारक होंगे। जैसे देखिए, लाभदायक विषाणु की बात करें तो हमारे लिए लाभदायक कौन सा? जीवाणु भोजी विषाणु, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु। बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु जो होता है वो एक लाभदायक विषाणु होता है, क्योंकि ये हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को भक्षण कर लेता है और हमारी विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज नामक जो जीवाणु है, बैक्टीरियोफेज नामक जो वायरस है वो हमें हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोगों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाभदायक वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो लाभदायक विषाणु कौन सा? बैक्टीरियोफेज। और ध्यान रखें, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि गंगा का जल खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि गंगा के जल में जो पाया जाता है जीवाणु भोजी विषाणु पाया जाता है, जो कि गंगा के जल में जो विभिन्न प्रकार के रोगकारक जीवाणु होते हैं उनका भक्षण कर लेता है। इसलिए गंगा का जल कभी सड़ता नहीं है। ठीक है ना, गंगा के जल को हम कई वर्षों तक रख सकते हैं लेकिन वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? जीवाणु भोजी विषाणु पाया जाता है, जो उसमें उस जल में जो जीवाणु पनपते हैं उसका भक्षण कर लेता है। इसलिए ये एक प्रकार का लाभदायक विषाणु है। कुछ हानिकारक विषाणु कौन कौन से हैं? जैसे कि HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस। एड्स किससे होता है? HIV से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस। ठीक है, तो ये कुछ हानिकारक वायरस हैं जिससे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे HIV हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, वायरस हुआ, पोलियो हुआ, ये हानिकारक। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे वायरस हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, जैसे कोरोना वायरस वर्तमान में, कोविड-19। ठीक है, ये भी एक प्रकार का हानिकारक वायरस है जो मनुष्य के लिए काल बना हुआ है। ठीक है, देखिए अब विषाणु कैसे प्रजनन करते हैं, फैलते कैसे हैं? तो जो वायरस फैलता है वो संपर्क द्वारा, ठीक है ना, कांटेक्ट द्वारा फैलता है। इस हाथों के द्वारा, हाथ स्पर्श करने के द्वारा, वायु द्वारा फैल सकता है, दूषित भोजन द्वारा फैल सकता है, जल द्वारा फैल सकता है, कीटों द्वारा भी ये फैल सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वायरस कैसे कैसे फैल सकता है, तो संपर्क में आने पर, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। अगर संक्रमित व्यक्ति खांसे, छींके तो वायु द्वारा भी ये संक्रमण फैलता है। भोजन, अगर संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए भोजन को अगर खा लिया जाए तो उससे भी क्या होता है? व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। कीटों द्वारा ही विषाणु का संचरण होता है। एक संक्रमित व्यक्ति पर अगर कोई मक्खी, मच्छर अगर काट ले और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को भी वही मच्छर काट ले या मक्खी काट ले तो वो भी व्यक्ति क्या हो सकता है? संक्रमित हो जाता है। ठीक है, देखिए वायरस कोशिका के बाहर तो मरे हुए रहते हैं, लेकिन जब कोशिका में प्रवेश करते हैं तो उनका जीवन चक्र प्रारंभ होने लगता है। वही कई बार मैंने आपको बताया कि वायरस क्या होता है, कोशिका के बाहर मृत होता है और कोशिका के अंदर आते ही क्या होता है? जीवित हो जाता है। इसलिए कोशिका को क्या कहा जाता है? जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है। ठीक है, अब विषाणु के प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, पादप विषाणु ऐसे विषाणु होते हैं जिनमें केवल RNA, न्यूक्लिक अम्ल क्या पाया जाता है? RNA। देखिए, पादप विषाणु एक ऐसा विषाणु होता है जिसमें केवल न्यूक्लिक अम्ल RNA पाया जाता है। जंतु विषाणु क्या होता है? इनमें न्यूक्लिक अम्ल DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, या कोई प्रोटीन हो सकती है। यानी जंतु विषाणु में DNA, RNA प्रोटीन होती है। ठीक है, जीवाणु भोजी ये एक प्रकार के लाभदायक, जो बैक्टीरियोफेज, ये एक प्रकार के क्या होते हैं? लाभदायक विषाणु होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि विषाणु और जीवाणु क्या है। देखिए, तो विषाणु और जीवाणु में कुछ अंतर हम जान लेते हैं। देखिए, जीवाणु क्या होता है? जीवाणु
एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकता है, यानी कि जीवाणु में कोशिका पाई जाती है, जबकि विषाणु क्या होता है, अकोशिकीय होता है, यानी विषाणु में किसी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। जीवाणु में कोशिका पाई जाती है, लेकिन विषाणु में किसी प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती है। देखिए, जीवाणु सुषुप्त अवस्था में नहीं रह सकते, ये केवल क्या होते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, सुषुप्त अवस्था में नहीं रह सकते, ये जागृत अवस्था में रहते हैं, जबकि विषाणु कई वर्षों तक सुषुप्त अवस्था में रह सकते हैं और हजारों सालों तक ये इनको क्रिस्टल रूप में बनाकर बोतलों में भरा जा सकता है। तीसरे नंबर पर है, जीवाणु का आकार विषाणु से बड़ा होता है, इन्हें प्रकाश की सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। यानी जीवाणु क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं वायरस की तुलना में, जबकि वायरस इतने छोटे होते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। ये लिखा हुआ है, विषाणु का आकार जीवाणु से छोटा होता है और विषाणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। इन्हें संग्रह नहीं किया जा सकता, जीवाणु को संग्रह नहीं किया जा सकता, जबकि विषाणु को संग्रह किया जा सकता है और उनको क्रिस्टल बनाकर हजारों वर्षों तक बोतलों में भरकर रख सकते हैं। तो ये क्या था, जीवाणु और विषाणु के बीच अंतर। देखिए, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा विषाणु क्या है। विषाणु एक प्रकार का अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में वंश वृद्धि करता है। ठीक है, तो वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है, यानी ये निर्जीव, ये कोशिका से बाहर निर्जीव होता है, कोशिका के अंदर सजीव होता है, इसलिए इसको सजीव व निर्जीव की बीच की कड़ी कहा गया। फिर ये कैसे निर्मित होता है, कौन कौन से पदार्थों से निर्मित होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए, आरएनए या प्रोटीन से मिलकर गठित होता है। ठीक है, ये वायरस जाना हमने, और वायरस के हमने क्या जाने, इसमें वायरस की खोज किसने की थी, इवान बिस्की ने की थी। लेकिन चेचक के बारे में किसने बताया थी कि चेचक विषाणु कारण होता है, ये एडवर्ड जेनर ने बताया था। कि जो विषाणु होता है, जो चेचक होता है विषाणु कारण होता है। और बाद में चेचक के टीके का आविष्कार भी किसके द्वारा किया गया, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। ठीक है, देखिए, फिर हमने जाना लाभदायक और हानिकारक विषाणु, कौन कौन से लाभदायक, कौन कौन से हानिकारक हैं। ठीक है, विषाणु के प्रकार जाने, पादप यानी ऐसे विषाणु जो पेड़ पौधों में होते हैं और इनमें केवल आरएनए पाया जाता है। जंतु विषाणु ऐसे विषाणु होते हैं जो केवल जंतुओं में होते हैं, इनमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होती है। जीवाणु भोजी क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो अपने भोजन के लिए जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, जीवाणु का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो इतने हमने डायमेंशन कवर कर लिए हैं। अब देखिए, हम कुछ एनसीईआरटी के क्या देखते हैं, हम कुछ क्या देख लेते हैं हम इनमें। देखिए, जे एनसीईआरटी कक्षा 11th में से लिया गया है। वायरस का चित्र कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है, सीड्स, यानी वायरस का सबसे पहले ये मुख होता है, इसको बोलते हैं सीड्स। बीच में ये कॉलर होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इसके तंतु होते हैं। ठीक है, ये भारे जो झिल्लियाँ होती हैं, ये किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं, और इसको क्या बोला जाता है, कैप्सिड बोला जाता है। ठीक है, देखिए, ये भी वही चीज़ें लिखी हुई जो अपने पढ़ ली हैं। ठीक है ना, कि वायरस का अर्थ होता है विष अथवा विषैला। सबसे पहले 1892 में तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था किसने, इवान बिस्की, रूस के वैज्ञानिक इवान बिस्की ने। ठीक है, देखिए, तो ये था वायरस, और अगले वीडियो हम जानेंगे कोरोना वायरस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत।